क्वेश्चन नंबर 57 है 3/5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 98/5 इंटू एक्स प्लस 4। यहाँ पर भी हमें एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल गिवन है जिसे हमें फैक्टराइज करना है। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पोलिनोमियल में टू टर्म्स क्या है, रेशनल नंबर है। तो जब भी हमें कोई ऐसा पोलिनोमियल गिवन हो जिसमें कोई भी टर्म रेशनल नंबर हो तो सबसे पहले हमें उस गिवन पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लेना होगा। सो यहाँ पर भी हम इस गिवन पोलिनोमियल को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, सो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 5 1 का एलसीएम लेंगे, 5 5 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 आ जाएगा। तो 5 5 1 का एलसीएम लिए तो क्या आ गया, 5 आ गया। 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 1 इंटू 3x² हो गया। माइनस 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 1 इंटू 19x ही हो जाएगा। प्लस 1 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 5 इंटू 4 20 हो गया। अब यहाँ पर 5 जो है इन तीनों ही टर्म से डिवाइड में है, इसका मतलब 3x²/5 है, माइनस 19x/5 है, प्लस 20/5 है ना। 5 इन तीनों ही टर्म से डिवाइड में। सो यहाँ पर 1/5 इन तीनों ही टर्म में कॉमन दिख रहा है, तो हमने 1/5 इन तीनों ही टर्म से कॉमन ले लिया। क्या रिमेनिंग हो गया, 3x² माइनस 19x प्लस 20 हो गया। अब यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल ऑब्टेन हुआ है इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के थ्रू फैक्टराइज कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या करते हैं, मिडिल टर्म वाले ही नंबर को टू पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म वाला नंबर क्या है, -19 है, हमें इसे ही टू पार्ट्स में ब्रेक करने होंगे। एंड ये दोनों पार्ट्स ऐसे होने चाहिए कि जब हम उन्हें ऐड करें तो मिडिल टर्म वाला ही नंबर आ जाए फिर से। एंड जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, x² का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए, डेट इज a इंटू सी का प्रोडक्ट आ जाए। 3 इंटू 20 60। एंड ये दोनों पार्ट्स क्या होने चाहिए, जैसे कि -19 को हमने टू पार्ट्स में ब्रेक किया एंड ये दोनों पार्ट्स को ऐसे ब्रेक करने चाहिए कि जब हम दोनों पार्ट्स को ऐड करें तो -19 आए एंड मल्टीप्लाई करें तो 60 आए। एंड ये दोनों पार्ट्स क्या होने चाहिए एग्जैक्टली, तो ये हम कहाँ से पता करते हैं, तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसका ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देन आफ्टर जो प्रोसेस होता है उसे हम करते हैं। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 3 जा 6 एंड 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर्स आते हैं इन्हें ही हमें टू नंबर्स में ऐसे अरेंज करने होते हैं कि जब हम दोनों नंबर्स को ऐड करें तो -19 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए। हमें इन्हीं नंबर से उन दोनों नंबर्स को क्या करना होता है, फॉर्म करना होता है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 5 19 नहीं होगा, 5 3 जा 15, 15 2 इंटू 2 4, 15 प्लस 4 करने पे 19 हो जाएगा, है ना। 15 प्लस 4 करने पे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, -19 चाहिए। सबसे पहले हमें 19 तो तभी ऑब्टेन होगा जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। एंड यहाँ पर साइन निगेटिव भी चाहिए, तो हमें इन दोनों नंबर्स को ऐसा कुछ करना चाहिए कि उन दोनों नंबर्स को ऐड ही होना पड़े एंड साइन माइनस भी आ जाए। तो ये कब होगा, तो एक तो केस होता है जब दोनों क्या हो, प्लस हो, तो प्लस प्लस दोनों ही नंबर्स ऐड हो जाएंगे। एंड सेकेंड में होता है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अगर दोनों नंबर्स निगेटिव है तो उन दोनों नंबर्स को ऐड ही होना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। एंड साइन किसका लगाते हैं इस केस में, तो माइनस का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब यही सिचुएशन यहाँ पर भी है, इन दोनों ही नंबर्स को ऐड होना पड़ेगा, इसका मतलब दोनों नंबर्स को निगेटिव होना पड़ेगा। तो -15 -4 माइनस माइनस प्लस, दैट इज 15 प्लस 4 19, एंड साइन लगा दिया हमने माइनस का। तो हम यहाँ पे इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -15 प्लस -4, तो क्या हो गया, दोनों नंबर्स को हमने ऐड किया, -15 एंड -4 को, तो क्या आ गया, -19 आ गया। एंड जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 भी आ जाएगा। -15 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस, 15 4 जा 60। तो वो दो नंबर क्या है, एक -15 है, एक -4 है। हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 3x² -19x को हमने ब्रेक किया -15x -4x में, एंड प्लस 20 क्या है रिमेनिंग टर्म में। अब यहाँ पर हम टू टर्म्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं।
1/5 इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, बिकॉज 3 5 15, यहाँ पे भी 3 है, 3 हमने कॉमन ले लिया, x दोनों में ही x कॉमन ले लिया, क्या रिमेनिंग हो गया x माइनस 3 5 15, 3 तो हमने कॉमन ले लिया है, माइनस इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 4 है, यहाँ पर 4 5 20 है, तो 4 कॉमन है दोनों टर्म में, क्या रिमेनिंग हो जाएगा x माइनस 5, -4 इंटू एक्स -4x हो गया, -4 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस एंड 4 इंटू 5 दैट इज़ 20। यहाँ बोल सकते हैं जो यहाँ पे रिमेनिंग होता है वो यहाँ पर भी रिमेनिंग होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, इन दोनों टर्म में x माइनस 5 कॉमन है, सो x माइनस 5 कॉमन ले लिए, क्या रिमेनिंग हो गया 3x माइनस 4। आंसर क्या गिवन है हमें, x/5 -1 इंटू 3x माइनस 4 गिवन है। यहाँ पर ये दोनों फैक्टर तो सेम है, चेंज किस में है, इस बार इन दोनों में चेंज है, एंड ये दोनों कब इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, जब हम 1/5 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x/5 हो जाएगा, माइनस 1/5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, डेट इज़ -1 हो जाएगा। तो जब हम 1/5 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/5 -1 हो जाएगा, एंड ये 3x माइनस 5